अरे मैंने तुमको बोला था ना, ये गलती मत करना कभी। तुम्हारे एक गलती की वजह से तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ, अभी तुम्हारी वजह से मुझे ये वीडियो बना के सबको बताना पड़ रहा है। समझते हैं नहीं यार। क्या आप भी एविएशन में करियर बनाने की सोच रहे हो? लेकिन जब आप एयरपोर्ट और एयरलाइंस के इंटरव्यू देने जाते हो तो आपके मन में भी एक सवाल हमेशा आता रहेगा। तो अगर आप फ्रेशर हो तो आप कोई इंटरव्यू में रेफरेंस लगाए कि नहीं? जी हाँ दोस्तों, ये सवाल हर एक एस्पायरेंट को परेशान करता है कि वो रेफरेंस लगाए कि नहीं लगाए। अगर रेफरेंस लगाए तो क्या फायदा होगा, अगर रेफरेंस नहीं लगाए तो क्या फायदा हुआ, राइट ना? तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में वही ब्रेक डाउन करते हैं और साथ ये वीडियो के लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मेरे दोस्त ने कौन सी गलती की जिसकी वजह से उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, और साथ ही साथ मैं आपको वो एयरलाइंस के नाम भी बता दूंगा कि जो एयरलाइंस में रेफरेंस चलता है और जो एयरलाइंस में रेफरेंस बहुत ज्यादा नहीं चलता है। ठीक है, तो चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हो। मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं डे 18 ऑफ 30 डेज एविएशन नॉलेज सीरीज। तो सबसे पहले गाइस, रेफरेंस क्या होता है ये समझते हैं। क्या होता है रेफरेंस? रेफरेंस मीन्स अगर आप फ्रेशर हो, अगर आप कहीं पे भी जॉब लगाना चाहते हो, जॉब पे लगना चाहते हो, तो कोई ऐसा एम्प्लॉय जो आपको वहां पे रिकमेंड करता है। ओके, अगर मानो कोई भी एयरलाइंस का एम्प्लॉय जो नया लगा है या फिर कोई सीनियर मोस्ट एम्प्लॉय जो आपका नाम रिकमेंड करता है किसी मैनेजर को या फिर एचआर को, वो होता है रेफरेंस। लेकिन क्या आपको पता है कि एयरलाइंस में रेफरेंस कितने टाइम तक, मतलब किस लेवल तक चलता है? नहीं ना? तो चलिए गाइस, ये भी अभी समझते हैं कि इसके पीछे क्या रियलिटी है, उसका मतलब बेनिफिट्स होता है कि नहीं, ये समझते हैं। ठीक है, तो रियलिटी चेक इन द सेंस ऑफ हम लोग रियलिटी चेक करते हैं कि भाई एयरलाइंस में रेफरेंस चलता है कि नहीं। ओके, तो सबसे पहले ना गाइस, एयरलाइंस होगा, एविएशन सेक्टर में ना रेफरेंस का रोल लिमिटेड होता है। ओके, बहुत ज्यादा लिमिटेड होता है। लेकिन अगर आपके पास स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल, उसके बाद पर्सनालिटी, अगर अगर कोई ऐसी रिक्वायर्ड चीजें नहीं है तो रेफरेंस से बस आपको है ना इंटरव्यू में एंट्री मिल सकती है, सिलेक्शन आपका नहीं होगा। ओके, तो सिलेक्शन आपका नहीं होगा उसके लिए ना गाइज, क्योंकि उसको जो अपने बोलते हैं कि भाई एयरलाइंस है ना अपने जो हायरिंग प्रोसेस हो गया या फिर रिक्रूटमेंट होगा, उसमें बहुत स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं एयरलाइंस का। जैसे कभी इंटरव्यू होता है, एग्जाम्स होते हैं कि जैसे अगर मानो वॉक इन इंटरव्यू है तो आपका रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद जीडी राउंड होगा, इन पर्सन इंटरव्यू होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन होगा, उसके बाद एचआर राउंड होगा, और उसके बाद आपको ऑफर लेटर मिलेगा। ये सारे इंटरव्यू की प्रोसेस होती है। लेकिन अगर मानो आपका रेफरेंस है तो बस आपको वो यहाँ पे एंट्री मिलेगी, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इसके लिए आपको है ना गाइज, आपके अंदर स्किल बिल्ड करनी पड़ेगी, कम्युनिकेशन स्किल आपको बढ़ाना पड़ेगा, पर्सनालिटी आपकी बढ़ानी पड़ेगी, थोड़ी सी इंग्लिश आपको इंप्रूव करनी पड़ेगी। ये सारी चीजें, अगर छोटी छोटी चीजें है, अगर आप इसके ऊपर ध्यान रखोगे तो आपका वहां पे बिना रेफरेंस के भी सिलेक्शन हो सकता है। ओके, तो अभी पता करते हैं कि भाई ये रेफरेंस है कहाँ तक, मतलब कहाँ तक अपने को फायदेमंद हो सकता है, कहाँ फायदा होता है वो रेफरेंस का। अगर मानो आपका कोई कोई रेफरेंस ऐसा होता है कि वो बहुत चल जाता है, उधर मतलब फायदा होता है, लेकिन वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा और डिपेंड करता है कि भाई मैं कौन सी एयरलाइन में जा रहा हूँ, इंटरव्यू देने के लिए कौन सी एयरलाइन में मैं जा रहा हूँ, या फिर ऐसा कौन सा एम्प्लॉय है, कौन सा ऐसा मैनेजर है जो मुझे रेफरेंस दे रहा है जॉब पाने के लिए, वो भी उस पर डिपेंड्स करता है। तो मानो अगर आपका कोई फ्रेंड है, उसने सीधा एचआर को मैसेज फॉरवर्ड कर दिया, आपका रिज्यूमे फॉरवर्ड कर दिया, या फिर ऐसा कोई बंदा उसने आपको सीधा वॉक इन इंटरव्यू का मैसेज भेज दिया, वॉक इन इंटरव्यू कब है उसकी डिटेल भेज दिए, ये सबसे बड़ा पॉजिटिव रेफरेंस होता है गाइस। ओके, तो इसके बस यही। लेकिन अगर उसमें आपको सिलेक्शन होना है तो आपके अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए, वो आपको बिल्ड करनी पड़ेगी। ओके, कौन सी कैपेबिलिटी आपको बिल्ड करनी पड़ेगी, थोड़ी सा टिप्स ले लो। तो सबसे पहले गाइज, आपका ना पर्सनैलिटी पे थोड़ा सा वर्क करो। ओके, आपका जो बीएमआई है वो मेंटेन करो। आपका बीएमआई मेंटेन करोगे, उसके बाद थोड़ा लुक्स पे
लुक्स पे थोड़ा सा ध्यान रखो कि भाई कौन सी हेयर स्टाइल मुझे सूट होती है, बियर्ड में कैसा रखूँ तो सूट होती है कि नहीं, बियर्ड के बाद अगर मुस्टैच अगर मैं रखता हूँ तो वो सूट होती है कि नहीं, ये देखो। उसके बाद थोड़ा सा इंग्लिश कम्युनिकेशन पे वर्क करो। कुछ पिछले जो इंटरव्यू जो लोग उसमें सिलेक्ट हुए हैं उनको जाके यूट्यूब पे देखो, ऐसे बहुत सारे इंटरव्यू एक्सपीरियंस आपको मिल जाएंगे, वो भी आप देख सकते हो। तो उनको क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए, उनसे क्या उन्होंने कैसे आंसर दिया, उसकी मदद ले सकते हो। लेकिन लेकिन अगर आप किसी के रेफरेंस पे फुली डिपेंड रहते हो तो आपका सिलेक्शन वहां पे नहीं होगा। रेफरेंस बस आपको इंटरव्यू में एंट्री मिल जा सकता है, एंट्री दे सकता है, आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। अगर कोई आपको स्ट्रांग रेफरेंस देता है तो उसे एज अ सपोर्ट लो, अगर कोई आपको रेफरेंस देता है तो उसे एज ए सपोर्ट लो। उस पर पूरा डिपेंडेंसी मत रहो कि भाई उसने मुझे रेफरेंस दिया तो सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि वो रेफरेंस एचआर के पास जाएगा। और रेफरेंस कितना स्ट्रांग है ये किसी को नहीं पता रहता। अगर मानो बहुत स्ट्रांग आपको रेफरेंस भी मिल गया ना, लेकिन फिर भी अगर एचआर को आपको लगा कि भाई ये बंदा कुछ काम का नहीं है, फिर भी आपका सिलेक्शन वहां पे नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि वो जो एविएशन फील्ड ऐसा है वहां पे कंटिन्यूस आपको ऑफिसर्स लेवल पे सीखना पड़ता है। वो कोई लोडर की या फिर क्लीनर की, हैंडीमैन की जॉब नहीं रहती है। आप बहुत बड़े रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे आप जाते हो, तो इसीलिए आपके अंदर वो सारी चीजें, वो सारी रिक्वायर चीजें हैं उसके आपके अंदर रहोगी, तभी आपको एचआर सिलेक्ट करेगा। ओके, तो मैंने पहले बता दिया कि भाई कौन कौन सी चीजों पे वर्क करो, अपनी पर्सनालिटी पे वर्क करो, कम्युनिकेशन स्किल पे वर्क करो। उसके बाद आपकी थोड़ी इंग्लिश इंप्रूव करो, आपके थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग जो मैच्योरिटी रहती है वो थोड़ी बढ़ाओ। ये सारी चीजें के ये अगर बढ़ाओगे तो बिना रेफरेंस के भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में। चलिए गाइज, अभी बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको बता देता हूँ कि भाई ऐसी कौन सी चीज थी जिसकी वजह से मेरे जो फ्रेंड था उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। ये बंदे ने लगाया था गाइज फेक रेफरेंस। ओके, अगर आप जिन्होंने हो, आपको जॉब चाहिए तो कोई भी फेक रेफरेंस आपको मत लगाओ। कि अगर आप फेक रेफरेंस लगाओगे तो आपको वहां तक मतलब सिलेक्शन तो होगा ही नहीं, ऊपर से कंपनी ब्लैकलिस्ट करेगी वो अलग से। मानो अगर कोई फेक रेफरेंस दे रहा है, या फिर अगर मानो मैं एविएशन में काम करता हूँ तो मैंने बोला कि भाई आज चल मैं तेरे को रेफरेंस देता हूँ, मुझे 10,000 रुपए दे। अगर कोई पैसे देकर भी आपको रेफरेंस मांगता है तो ये गलत है, ऐसी चीजों में मत रहो। अगर आपको एविएशन में करियर बनाना है तो फोकस करो अपनी सारी स्किल इंप्रूव करने पे। ओके, तो ऐसे इम्प्रूव कर लो, कुछ नहीं होगा गाइज। माना जहाँ पे 1 महीने में सिलेक्शन होगा होना चाहिए, वहां पे 2 महीने में होगा। लेकिन आप अपनी जो स्किल्स है वो इम्प्रूव करो, जिससे जरूर आपको फायदा होगा। और अभी सेकंड नंबर की बात जिसका जिक्र मैंने अपने इंट्रो में किया था कि भाई ऐसी कौन सी कंपनीज है जहां पे रेफरेंस बहुत ज्यादा चलता है। ओके, कौन सी कंपनीज है, तो पहले नंबर पे आते हैं गाइज रीजनल एयरलाइन। अगर मानो छोटी छोटी एयरलाइंस है, ओके, जिनकी ज्यादा स्टाफ नहीं है, तो वो क्या करते हैं भाई, उनको मतलब वो एडवर्टाइज पब्लिश करना या फिर वो जो वेन्यू रहता है वो उसका खर्चा वगैरह करना, वो रेंट पे लेना, ये नहीं जमता है, उनके पास इतना टाइम भी नहीं रहता है। तो इसीलिए वो क्या करते हैं भाई, कम से कम समय में वो सारी नई हायरिंग है ना निपटाने की सोचते हैं। तो वहां पर रेफरेंस आपको बहुत ज्यादा काम आ जाएगा। अगर आप रीजनल एयरलाइन में जॉब कर रहे हो या फिर जॉब सर्च कर रहे हो तो वहां पे रेफरेंस आपको काम आएगा। अगर मानो आप कोई इंटरनेशनल एयरलाइंस में जाते हो तो वहां पे भी आपको रेफरेंस बहुत काम आएगा। ओके, क्योंकि ये जो इंटरनेशनल एयरलाइंस है गाइज ना, यहाँ पे उनके स्टेशन नहीं है। मानो इंडिगो के, एयर इंडिया के जैसे जैसे बड़े स्टेशन यहाँ पे है, तो कोई भी इंटरनेशनल एयरलाइन के यहाँ पे स्टेशन नहीं रहते, वहां पे भी बहुत ज्यादा रेफरेंस आपको चल जाता है। लेकिन अगर बात कर रहे हो इंडियन एयरलाइंस की, जैसे इंडिगो होगा, एयर इंडिया होगा, स्पाइसजेट, तो यहाँ पे रेफरेंस बराबर नाक के बराबर यहाँ पे चलता है गाइस। ठीक है, तो मानो रेफरेंस मत लगाओ, ये रेफरेंस पे भरोसे मत रहो ना। फालतू में हो जाके फालतू में 2 लोगों को बोलेगा कि भाई ये बंदे को मैंने रेफरेंस दिया था इसीलिए मैं उसका सिलेक्शन हुआ। ऐसा क्या जिंदगी भर सुनना अच्छा लगता है क्या? क्या होगा, कुछ नहीं होगा, 1 महीना ज्यादा एक्स्ट्रा लगेगा। करो प्रैक्टिस, करो प्रैक्टिस। इंटरव्यू क्या हर 15 दिन में आता है। ग्राउंड हैंडलिंग कंपनीज में भी ऐसा है, थोड़ा रेफरेंस वहां पे चल जाता है। लेकिन अगर आपको उससे सुन के लेना है कि भाई मैंने तेरे को रेफरेंस दिया था इसलिए तेरा सिलेक्शन हुआ, तो आप उसका रेफरेंस ले लो और जाओ, या फिर फेक रेफरेंस लगाओ और ब्लैकलिस्ट हो जाओ, मुझे क्या। तो चलिए गाइज, आपको बता देना, आप मुझे बताना कमेंट्स में कि भाई
ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं पर्सनली उसका रिप्लाई दे दूंगा। लेकिन उसके पहले आप ये जरूर देखना कि भाई थोड़ा चैनल भी सब्सक्राइब कर दो। चैनल से मुझे कुछ होगा नहीं गाइस, मेरा अकेडमी है, मैं तो चलाता हूँ, लेकिन तुम्हारे एक लाइक से, तुम्हारे एक सब्सक्राइब करने से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। तो ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं अगली 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 बहुत ज्यादा बनाऊंगा। थैंक यू गाइस, देखते रहिए एविएशन नॉलेज सीरीज, वो भी प्रशांत के साथ।